अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल पारस साइंस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हमने 9th के न्यू एडिशन के पहले चैप्टर रियल नंबर को स्टार्ट किया हुआ है और एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास बुक पे क्या दिया गया है, उसने कहा है हमें कि रैशनलाइज करें, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। उसने क्या कहा कि आपने इसको रैशनलाइज करना है। हम इसका पार्ट 1 देखते हैं, क्या दिया हुआ है 13/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। हमने इसे क्या करना है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का तरीका क्या है मैं अब आपको वो बताऊंगी। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है रैशनलाइज। उसने कहा कि आप इसे रैशनलाइज करें। रैशनलाइज किस तरह से करते हैं मैं आपको बताती हूँ। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि ये हमने सोल्व कैसे करना है। देखें 13/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो हम क्या करते हैं रैशनलाइज में मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं नीचे वाली वैल्यू के साथ ही, लेकिन क्या करते हैं साइन चेंज करवा देते हैं। अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी। इसको हम कहते हैं रैशनलाइज करना। रैशनलाइज करना किसको कहते हैं दोबारा से देख लें। हमारे पास क्वेश्चन ये दे रखा है, हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना होता है नीचे वाली वैल्यू के साथ, लेकिन साइन चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ गया, अगर माइनस होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, प्लस। अब देखें ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी। हमारे पास 13 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर हमारे पास। अब ये नीचे वाली वैल्यूज नीचे वाली से मल्टीप्लाई होगी। 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है। अब देखें हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है, ए प्लस बी, एक दफा प्लस में, ए माइनस बी एक दफा माइनस में। हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक दफा प्लस में हम कहते हैं ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। ठीक है, हम कहते हैं ए प्लस बी भी है और ए माइनस बी भी है, तो ये किसके इक्वल लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी हमारे पास 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर ए हमारे पास क्या है 4, तो ए का स्क्वायर लेना है, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बी हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब देखें क्या होगा 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये तो एज इट इज आ जाएगा, ओवर 4 का स्क्वायर लें तो क्या आएगा 4 4 16 16 माइनस। अब देखें हमारे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर है वो क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 16 माइनस 3। ठीक है। अब देखिए जी ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे आएगी हमारे पास 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 16 में से अगर आप 3 निकाल देते हैं माइनस कर देते हैं तो आपके पास कितना बचता है 13। तो मैथ में ऊपर नीचे चीज सेम हो तो क्या हो जाती है आपस में कैंसल, 13 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यही इसका आंसर है। ठीक है। अब हम इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। उसको वो क्वेश्चन क्या दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट भी आप बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट भी बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखिए जी पिछले क्वेश्चन में क्या था, नीचे प्लस में दी हुई थी वैल्यू, तो मैंने क्या कहा मल्टीप्लाई करवा देना है नीचे वाली वैल्यू के साथ ही, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है, लेकिन साइन चेंज। अब इसके साथ ना तो कुछ प्लस हो रहा है और ना कुछ माइनस हो रहा है, साइन की तो कोई बात ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ऊपर वाली वैल्यू ने एज इट इज ही आना है, नीचे क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो अब हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। जब वैल्यू इस तरह से दी होगी तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, नीचे वाली वैल्यू के साथ ही हम क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे पिछले क्वेश्चन में 4 प्लस दे रखा था तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड तो करवाएंगे लेकिन साइन को चेंज कर देंगे। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। अब देखें जी इसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने पिछले में बताया
कि ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, ओवर देखें स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो क्या ये हमारे पास आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका भी है और इसका भी है, मतलब इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी अलग अलग दे दें। देखें स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। तो अब देखें हमारे पास जब मल्टीप्लाई होता है तो स्क्वायर रूट जो होता है वो दोनों का इकट्ठा होके 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, दरमियान में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 दोनों का अंडर रूट हमने सेम कर लिया है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें जी क्या आएगा हमारे पास, 2 3 6 6 का स्क्वायर रूट प्लस 5 3 15 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 और यही इसका आंसर है। अच्छा जी, अब हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 3 इस क्वेश्चन का, वो भी सेम आपको पार्ट नंबर 2 की तरह दिया हुआ है। अब देखें हम लोग इसे सोल्व करते हैं, किस तरह से सोल्व करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 जो है वो वैसे का वैसे रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 भी वैसे, मल्टीप्लाई हम किससे करवा देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 और डिवाइड भी किससे करवा देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 से, क्योंकि हम इसे क्या कर रहे हैं, रैशनलाइज कर रहे हैं। अब देखें ऊपर वाली चीज ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ, और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली से मल्टीप्लाई होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब देखें जी ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी अलग अलग करवा दें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें हम जब मल्टीप्लाई होता है तो इसका जो स्क्वायर रूट होता है उसे इकट्ठा करवा देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं और 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा हमारे पास, माइनस 1 के साथ स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 ही आएगा। अब देखें ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर में 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 2 10 आ जाएगा, 10 स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 5 और यही हमारे पास इसका आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 3 पार्ट हो चुके हैं, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मतलब इसके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 में। वो हमें किस तरह से दिया है, उसने दिया है 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 6 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखें ये हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है नीचे से, ठीक है। अब देखें हमने इसको किस तरह से सोल्व करना है, मैंने आपको क्या बताया था कि आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय किसके साथ, नीचे वाली वैल्यू के साथ 6, यहाँ पे प्लस है साइन चेंज, ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं जी, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाती है और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली से, तो करवाएं जरा मल्टीप्लाई, क्या होगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। अब देखें जी हमारे पास हमने अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है, किस तरह से मल्टीप्लाई करवाएंगे, देखिएगा ये जो वैल्यू है इसको पकड़ें और इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 6 36 होता है हमारे पास, तो 36 आ जाएगा। फिर इसी को पकड़ना है आपने और किसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, इसकी दूसरी वैल्यू के साथ, तो 6 4 24 होता है, तो माइनस 24 क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें इस वैल्यू को आपने पकड़ना है और इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करवाना है, तो क्या आ जाएगा, माइनस 24 स्क्वायर रूट ऑफ 2।
अब देखें, इसी को पकड़ना है आपने और इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, तो क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, और 4 4 16 और स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। ओवर में देखें हमारे पास क्या होगा, दोबारा से वही फॉर्मूला यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। वो कैसे, ये देखें जी, हम इसे कह रहे हैं ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, तो हम ए का स्क्वायर ले लेंगे। ए हमारे पास क्या है 6, ए स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का बी मतलब बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखें क्या आ जाएगा, 36 माइनस माइनस प्लस अलामत माइनस की, 24 और 24 कितने हो गए हमारे पास 48, 48 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 दोनों का सेम है तो वो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा एक दफा, प्लस 16 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इधर है हमारे पास और इसका स्क्वायर है, ओवर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 6 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 36 आता है, माइनस ये स्क्वायर बच्चे इसका भी है और इसका भी है तो अलग अलग दे दें, 4 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36 माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 16 इंटू 2 ओवर क्या आएगा 36 माइनस 4 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 4 4 16 16 और ये हमारे पास साथ क्या आ जाएगा कैंसिल होने के बाद 2। अब देखिए जी 36 माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आता है 16 16 16 2 32, देखे ना 16 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 6 12 एक हासिल 2 1 2 3 32। ठीक है, डिवाइडेड बाय 36 माइनस 16 2 32। अब देखिए जी 36 में से 32 आप माइनस कर दे तो आपके पास क्या आंसर आता है 4, और यहां पे क्या होगा 36 प्लस 32 हो रहा है तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 98, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 98, 36 प्लस 32 कर देना है आपने, नीचे हमारे पास क्या बच रहा है 4 और ये हमारे साथ एज इट इज ही आ जाएगा। ठीक है, 36 प्लस 32 करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 68 माइनस 48 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज आ जाएगा, और 36 में से हम माइनस कर देंगे 32 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब हम इसको सोल्व करते हैं जी इधर। अच्छा जी, हमारे पास क्या बचा 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 4, ये 4 इसके डिवीजन में भी है और इसके डिवीजन में भी है, अलग अलग दे दें, 68 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 साथ एज इट इज। अब देखिए जी 2 2 4 2 3 6 2 4 8, अब ये दोबारा से कैंसिल हो रहा है, 2 1 जार 2 2 1 जार 2 2 7 जार 14, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 17 ओवर 1 माइनस 2 2 4 2 2 4 2 4 8 2 1 2 2 1 2 2 2 4, तो 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 1, तो बच्चे 1 नीचे हो तो उसे हम नहीं लिखते, मतलब 17 माइनस 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका क्या है हमारे पास आंसर है। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं इसका 5th पार्ट जो कि सेकंड लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए जी इसको किस तरह से सोल्व करना है, इसको बिल्कुल इसके पीछे वाला जो आपने क्वेश्चन सोल्व किया है सेम वैसे ही होना है। देखें क्या हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, रैशनलाइज करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देंगे हम नीचे वाली वैल्यू के साथ, और साइन को क्या कर देंगे, अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखिए जी ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करना है तो आप लिख लें स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, नीचे भी लिख लें जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2।
अब यहाँ पे हमारे पास दोबारा से वही फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जी, तो इधर हम ए किसको कह रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को ए कह रहे हैं। ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। एक दफा प्लस में है, एक दफा माइनस में है, तो हम क्या लिखेंगे, ये देखिए जी, ये हम एक दफा एज इट इज लिख लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें क्या करना है हमने, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या बना था, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। अब देखिए जी, स्क्वायर को स्क्वायर रूट से आपने क्या कर देना है, कैंसल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा जी, अब आपने नीचे हमारे पास बच जाएगा 3 माइनस 2, अब ऊपर इसको उठाना है और इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। अब इसी को उठाना है आपने और इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आपने स्क्वायर रूट ऑफ 2 को उठाना है और इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो क्या आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, इसको उठाना है और इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो माइनस माइनस हो जाएंगे हमारे पास प्लस, और स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 दोनों का क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। अब देखें जी, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, स्क्वायर रूट इकट्ठा कर दें, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड प्लस 2 ओवर में हमारे पास 3 माइनस 2 करें तो क्या बचता है हमारे पास 1, तो 1 बच जाएगा। 3 माइनस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 2 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 सॉरी और प्लस 2 ओवर में 1 होता है, उसे लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखें जी, 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अलामत माइनस की, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस अगर 2 करते हैं तो 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6, और यही इसका आंसर है। अच्छा जी, अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, 6 पार्ट। वो क्या दिया हुआ है, 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब हम इसे सोल्व करते हैं कि इसको सोल्व किस तरह से करना है, रैशनलाइज ही करना है इसको भी। 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। रैशनलाइज किस तरह से करते हैं, हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं नीचे वाली वैल्यू के साथ, लेकिन साइन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। नीचे वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, प्लस की जगह पे हम माइनस लगाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब यहां तक, इसके बाद आपका क्या काम है, इसके बाद आप क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो जी करवाएं जरा, 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो क्या हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। वो किस तरह से करवाएंगे, 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज आ जाएगा, ओवर हमारे पास इसमें दोबारा से वही फॉर्मूला लग रहा है, वो कौन सा है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर एक दफा प्लस में और माइनस में हो तो हम उसको इस शक्ल में लिख सकते हैं। तो आप अगर गौर करें तो ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखें जी, हम क्या लिखेंगे, ए हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 7
इसका स्क्वायर, दरमियान में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। b हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 है तो b का स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर, दरमियान में माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे। b हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 के इक्वल है तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए जी हम लोग यहाँ पे, अब देखिए जी जो ऊपर वाली वैल्यू है वो हमारे पास एज इट इज आ जाएगी। वो क्या है, 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई क्या हो रहा है हमारे साथ स्क्वायर, इसके साथ स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर था माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का भी क्या था हमारे पास स्क्वायर था, ये 5 है। ठीक है, अब देखें जी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 7 माइनस 5। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 7 में से माइनस कर देना है 5 को, तो आपके पास क्या आएगा, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज ही आ जाएगी हमारे पास दोबारा से, वैसे कि वैसे आ जाएगी। और हम क्या करेंगे, अब माइनस कर देंगे 7 में से 5 को तो हमारे पास आंसर आएगा 2। ठीक है, अब देखिए जी ऊपर नीचे चीज कैंसिल हो रही हो तो उसे हम कैंसिल कर देते हैं। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये 1 इधर नहीं इधर लिख देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 1। तो 1 ओवर में हो तो वो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर यही है। अब इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपने करना क्या है, इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जाएं और उसे ज्वाइन करें।